जय राम जय जोहार साथियों। शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के बैनर तले पूरे जिले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आहूत किया गया। क्रमोन्नति, पेंशन, युक्ति युक्तकरण सहित शिक्षक एलबी संवर्ग की कुल 4 सूत्रीय मांगों के लिए विकासखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें शिक्षक नेता सुशील नारायण शर्मा ने जबरदस्त अंदाज में अपनी बात रखते हुए शासन प्रशासन को जमकर कोसा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले सर, मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम शिक्षाकर्मी 1995 से आज तक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और उस लड़ाई में आप मीडिया वाले भाइयों ने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूबर ही क्यों ना हो, सर आप लोगों की वजह से हमारी मांगें पूरी होती है। इस बात को मैं स्वीकार करते हुए आप लोगों को नमन करता हूं। सर आपने पूछा कि आज हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं। ये सर हमारी हड़ताल 4 सूत्री मांगों को लेकर के है। हम 4 सूत्री मांगों को लेकर विगत महीने 1.5 महीने से हम सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं। हमने तूता के मैदान में एक दिवसीय 28 मई को हमने हड़ताल किया था। सरकार को चेताया था सर युक्ति युक्तकरण ना करो, युक्ति युक्तकरण ना करो, करो तो 2008 के सेटअप के अनुसार करो। सर मैं बताना चाहूँगा अभी 2025 में युक्ति युक्तकरण किया गया है, ये घोर अन्याय है हम शिक्षकों के साथ। इसमें क्या किया है सर, आपको बताना चाहूँगा कि अभी अधिकतर हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्राथमिक शाला की जो औसत दर्ज संख्या है सर वो 40 और 50 है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 40-50 जहाँ की दर्ज संख्या है 60 तक के दर्ज संख्या तक के केवल 2 शिक्षक रख रहे हैं, बाकी को हटा करके फेंका जा रहा है, इधर उधर जंगल में फेंका जा रहा है। मैं फेंकने का विरोध नहीं करता हूँ सर, सरकार को अधिकार है कि हमको कहीं भी पदस्थ कर सकती है, लेकिन सर इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब 2 शिक्षक प्राथमिक शाला में विष्णुदेव सरकार जी कैसे पढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी जिस स्कूल में पढ़े होंगे वहां पर कम से कम 5 कक्षाएं होंगी, 5 कक्षा में कम से कम 3 टीचर तो रहे होंगे। आदरणीय रमन सिंह जी आप भी पढ़े होंगे, जहां पढ़े होंगे क्या 2 शिक्षक वहां पर थे? 2 शिक्षक किसी भी प्राथमिक शाला को नहीं चला सकते सर, मेरा दावा है, क्योंकि सर प्राथमिक शाला में 5 विषय पढ़ाए जाते हैं, 18 से 20 विषय होते हैं, 18 से 20 पीरियड क्या 2 शिक्षकों के लिए संभव है? क्या 1 शिक्षक के लिए संभव है? क्योंकि 1 शिक्षक सर दिन भर जनगणना कार्य, चुनाव कार्य, मध्याह्न भोजन का कार्य, लिखा पढ़ी का कार्य, ऑनलाइन का कार्य, नाना प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, उनको अनेक प्रकार के डांक आते हैं रोज रोज। तो इसलिए केवल 1 शिक्षक भरोसे अभी प्राथमिक शाला होने वाला है और केवल वहां पर मध्याह्न भोजन खाने वाला स्कूल बन जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार मेरी आपसे निवेदन है कि आप ऐसा ना कीजिए, या हमारे साथ अन्याय हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो जाए ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अडानी और अंबानी के स्कूल खुलने वाले हैं, सरकारी विद्यालय को आप बंद करके दारू भट्टी की संख्या बढ़ा रहे हो। सरकार थोड़ा सा तो आप हमारे प्रति संभावना रखें, हमारे प्रति संवेदना रखें। आज 40-45 हजार परिवार बिखर गए हैं आपकी इस गलत युक्ति युक्त के कारण, गलत विसंगति के कारण। आज उन 45 हजार शिक्षकों को हटा करके जंगलों में पदस्थ कर दिया गया। मैं पुनः कहना चाहूँगा युक्ति युक्तकरण का विरोध नहीं है, 2025 की जो आपने नीति बनाई है युक्ति युक्तकरण उसका विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं आदरणीय सरकार जी, आदरणीय रमन सिंह जी, आदरणीय मधुसूदन यादव जी, आदरणीय अभिषेक सिंह जी, आदरणीय सांसद महोदय, मैं आपसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, ओपी चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि 2008 के सेटअप के अनुसार युक्ति युक्तकरण कर दो। मैं सम्मान करूंगा, मैं प्रणाम करते हुए सम्मान करूंगा। उससे क्या होगा कि हर विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षक हो जाएंगे सर।
सर। 2 शिक्षकों के लिए पढ़ाना बिल्कुल ही संभव ही नहीं है। केवल मध्याह्न भोजन खाने वाला स्कूल बनाना चाहते हो क्या आप? हर स्कूल में मैं तो कहता हूँ इंग्लिश मीडियम आज क्यों आगे बढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल की ओर लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ जितने कक्षाएं होती है उतने टीचर दिए जाते हैं, वहाँ पर सारी प्रकार की सुविधाएं हैं। हमारी भी सरकार सुविधा में कोई कमी नहीं कर रही सर। हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार है वेल एजुकेटेड हमारा टीचर लोग हैं। छत्तीसगढ़ सरकार समय समय पर हमें ट्रेनिंग देती है, छत्तीसगढ़ सरकार फंड मुहैया कराती है, किसी भी बात में कोई निःशुल्क पुस्तकें दे रही है, मध्याह्न भोजन दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, नाना प्रकार के कोचिंग क्लास चलाए जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा सर, मैं जिस विद्यालय में पदस्थ हूँ राजनांदगांव विकास खंड में, मैं सुशील नारायण शर्मा, मैं व्याख्याता LB हूँ सर। मैं आपको बताना चाहूँगा मैं हड़ताल भी कस के करता हूँ, पढ़ाता भी कस के हूँ। आज मेरा विद्यालय टॉप 10 में 3 बच्चे टॉप 10 में आए हैं राजनांदगांव जिला के। मैं ऐसा पढ़ाता भी हूँ, हड़ताल भी करता हूँ। मैं 1995 से लेकर के आज तक हड़ताल करते आया हूँ। कई बार जेल गया हूँ, 1997 में जेल गया हूँ। कहाँ उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहते थे, उस समय से हमारी लड़ाइयाँ चल रही सर। आज दिग्विजय सिंह का दंश हम लोग झेल रहे हैं सर। सर एक चीज़ बताएंगे, आज जितने शिक्षक यहाँ पर आए क्या ये अवकाश लेकर के आए हैं? हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा सर, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं कानूनी रूप से करते हैं, कभी भी हमने गैर कानूनी रूप से कोई कार्य नहीं किया है। हमने यहाँ पर SDM को सूचना दिया है, SP को सूचना दिया है, कलेक्टर को सूचना दिया है, जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना दे करके हम आंदोलन का यहाँ पर परमिशन लेकर के आए हैं सर। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति के बारे में बताना चाहूँगा सर। आज हम पूरे छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंड के आज पूरे 33 जिलों में यह हड़ताल हो रहा है। इस हड़ताल के माध्यम से मैं माननीय विष्णुदेव सरकार जी, माननीय रमन सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, संतोष पांडे जी, माननीय मधुसूदन यादव जी, आपसे विनती करता हूँ, आप तारनहार हो मधुसूदन यादव जी, आप हनुमान जी हो छत्तीसगढ़ सरकार के, आप क्यों आगे नहीं आ रहे हो मधुसूदन यादव जी? मेरे को बुलाना पड़ेगा क्या? मैं सुशील शर्मा आज शिक्षक में आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप एक छोटा सा मांग पूरा कर दो। ये गलत ढंग से युक्ति युक्तकरण हुआ है, उसको आप रद्द कर दो और 2008 के सेटअप के अनुसार आप युक्ति युक्तकरण कर दीजिए सरकार। आज सर मेरी रूह कांप गई। उन 45,000 परिवार का क्या होगा? बिखर गए हैं। किसी के बच्चे कोरबा में, किसी के पिताजी का प्रमोशन और ट्रांसफ़र हो गया है कहाँ गीदम में, उसके माँ अलग, माता पिता अलग, बच्चे अलग, सब रो रहे हैं सर। सर मैं सुशील नारायण शर्मा मेरा नाम है। मैं राजनांदगांव जिले के साले शिक्षक संघ वीरेंद्र दुबे के संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। एक छोटा सा नेता हूँ सर, कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। 35,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था। अगर ये 35,000 शिक्षकों की भर्ती समय में कर देते तो आज युक्ति युक्तकरण नहीं करना पड़ता। युक्ति युक्तकरण करने के कारण 45,000 हमारे जो शिक्षक भाई बंधु हैं इनका परिवार बिखर गया इनका परिवार। पति अलग जगह फेंका गए, पत्नी अलग जगह, माँ बाप अलग जगह, सास ससुर अलग जगह, बच्चे अलग जगह, पूरा परिवार फेंका गया। साथियों कल मैंने मीडिया में डाला था, एक दोस्त का फोटो डाला था, उनको 110 किलोमीटर जाना पड़ता है युक्ति युक्त में, और ऐसे स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ स्कूल भवन भी नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार आप शिक्षा में इतना बजट खर्चा करते हो, कल मैंने मीडिया में डाला है, उस स्कूल में पता कर लेना झोपड़ी में स्कूल लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की हकीकत है। छत्तीसगढ़ सरकार आप होश में आइए, मेरे मोबाइल किए गए उस वीडियो या फोटो को देखिए और वहाँ स्कूल बनाइए। वहाँ स्कूल नहीं है, 4, 5, 6, 8, 10 बच्चे और बैगा जनजाति के कोरबा जिला की बात बता रहा हूँ, मेरे पास सबूत है। स्कूल का नाम मालूम है, शिक्षक का नाम मालूम है, लेकिन नहीं बताऊंगा। सरकार को अगर पूछना चाहे तो मेरे से पूछे। साथियों इस प्रकार से हमारे 45,000 परिवार बिखर गए हैं साथियों। अभी तो ये लड़ाई है
बोल जमूरे हल्ला बोल, अली बजा के हल्ला बोल, हाथ उठा के हल्ला बोल, हाथ उठा के हल्ला बोल, युक्ति युक्त करण के लिए हल्ला बोल, युक्ति युक्त करण के लिए हल्ला बोल, पदोन्नति के जनरल आदेश के लिए हल्ला बोल, पदोन्नति के लिए, सेवा बढ़ना के लिए, इनकलाब, इनकलाब, हमारी मांगे, पूरी करो, एक है, छत्तीसगढ़, जिंदाबाद जिंदाबाद छत्तीसगढ़, जिंदाबाद 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 संतू साहू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विष्णु शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एक नाम लेके जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रमेश साहू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर सोनी मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किरण साहू मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राजनी साहू पढ़ाता हूँ, राजनीति का ही लेक्चरर हूँ। मैं कहा सकता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी राजनेता उनको मैं पढ़ा सकता हूँ। आप ला दीजिए मेरे पास, तो इसलिए शासन आपसे आग्रह करता हूँ कि आप 2008 के सेटअप का पालन करते हुए हम लोगों को युक्ति युक्तकरण को वापस लो, 16 साहू जैसे क्रमोन्नत वेतन मान दो और बीएड की बाध्यता खत्म करो। केवल एक ट्रेनिंग होना चाहिए, चाहे बीएड हो या बीएड हो, उस आधार पर उसको शिक्षक में प्रमोशन मिलना चाहिए, उस आधार पर उसको प्रचार में प्रमोशन मिलना चाहिए। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, एक सभे सब सभे, एक सभे सब सभे। छत्तीसगढ़ सरकार, मैं पसीना पसीना हो गया हूं बोलते बोलते। हमारे भाई सुशील देवानंद प्रथम जिला अध्यक्ष है, इन्होंने एक बात कही है, क्या कही है? छत्तीसगढ़ सरकार, आप केवल हमारी एक मांग मान लीजिए, हमारा सेवा करना बस कर दो, सेवा करना कर दो। हम गुरु लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, 50 साल तक आप सत्ता में रहोगे, 50 साल तक सत्ता में रहोगे। माननीय विष्णुदेव सरकार, माननीय रमन सिंह जी, माननीय अभिषेक सिंह जी, हमारे माननीय मधुसूदन यादव जी शिक्षा कर्मियों के तारनहार हैं, मैं उन्हें नहीं भूल सकता। माननीय मधुसूदन यादव जी, मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को संदेश देना चाहता हूँ। माननीय संतोष पांडे जी, आपके माध्यम से मैं सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि केवल हम शिक्षक एलबी की एक मांग पूरा कर दो, एक मांग पूरा कर दो, सेवा करना कर दो, सेवा करना कर दोगे, सब मांग आपसे आप समाहित हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय जवान, जोर से जय जवान। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हम सब उठ के खड़े होंगे, ये आखिरी भाषण में खड़े हो जाओ। हमारी मांगे, जोर से हमारी मांगे, अभी तो चुनौती है, चुनौती ले रही है सरकार कि आप समय रहते जाग जाइए। हमारा जो युक्ति युक्तकरण गलत ढंग से किया गया है, उस युक्ति युक्तकरण को वापस कर दो। आपने 35,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, क्या हुआ तेरा वादा? 35,000 शिक्षकों की आप भर्ती करो, बेरोजगारों को रोजगार दो। आपने बहुत सारे वादे किए थे, हम उसमें नहीं जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा, कोई नया भर्ती नहीं होने वाला है साथियों, और ये प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। सोना साहू जैसे आप सबको 10 साल से ऊपर हो गया है, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार, आप ये बताओ, सोना साहू से हम लोग कौन से मामले में कम है? जब कम नहीं है तो हमको कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है, कोर्ट में केस लगाना पड़ रहा है? अरे भाई, बिना केस लगाए हमको जनरल आर्डर जारी कर दो क्रमोन्नति का। छत्तीसगढ़ सरकार क्रमोन्नति का जनरल आर्डर
हम लोग स्कूल की ओर ध्यान देंगे। सरकार ही हमको भटकाती है मैडम, सरकार ही भटकाती है। और इस बार साथियों हमारे 23 शिक्षक संगठन एक है, 23 शिक्षक संगठन हम लोग एक होकर के हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन लानत है उन शिक्षकों को जो आज स्कूल गए हैं, लानत है उन शिक्षकों को जो आज स्कूल गए हैं। मैं समय रहते उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ। चलो ठीक है, आप स्कूल चले गए, लेकिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ 4 सितंबर को कोई भी शिक्षक सम्मान का मेडल हासिल नहीं करेगा, कोई सम्मान समारोह में नहीं जाएगा। उस दिन भी हम लोग हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे 5 सितंबर को भी साथियों। मैं 2007 में अडानी और अंबानी का स्कूल खोलने वाले हैं, अडानी और अंबानी का स्कूल खुलेगा छत्तीसगढ़ में साथियों। और बेरोजगार भाइयों, बेरोजगार भाइयों, कोई नई भर्ती नहीं होगी अभी 2 साल तक, 2 साल तक चुनाव के आते तक कोई नई भर्ती नहीं होगी। आप लोग किसी भुलावे में छलावे में मत रहना। ये अभी पूर्ण हम लोग हड़ताल किए हैं तो 5000 शिक्षक भर्ती का वादा बस किए हैं, वादा बस किए हैं। सरकार वादा करते हो निभाया तो करो, सरकार वादा करते हो निभाया तो करो। आप लोग घोषणा पत्र में क्या लिखा था? घोषणा पत्र में लिखा था समस्त शिक्षकों को कर्मोन्नति देने का। आज बारी आती कर्मोन्नति की। अच्छा ये बताओ, यह सरकार छत्तीसगढ़ सरकार, आप ये बताओ, मैं सुशील शर्मा सोना साहू से किस मामले में अयोग्य हूँ? क्या मुझे कर्मोन्नति नहीं मिलनी चाहिए? मैं उससे सारा प्रस्ताव पूर्वक हमें शिक्षक हूँ। वो 2005 वाली है, सुशील देवांगन 1995 वाला है। क्या सुशील देवांगन को कर्मोन्नति नहीं मिलना चाहिए? सोना साहू से हर मामले में मैं ऊपर हूँ। वो जितना प्रतियोगिता 5 विषय में हूँ, 5 विषय में पढ़ाई के मामले में भी कम नहीं, सर्विस के मामले में लगातार 30 साल से मैं शिक्षा कभी वर्ग 3 से वर्ग 1 तक नॉन स्टॉप आया हूँ, नॉन स्टॉप आया हूँ। कई बार जेल भी गया हूँ भाई, लेकिन हड़ताल में जेल गया हूँ, 2003 में जेल गया हूँ, 2012 में जेल गया हूँ, कितने बार जेल गया हूँ नहीं पता, लेकिन हाँ हमें याद है 2025 वाला याद है। मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ जो युक्ति युक्त का विरोध करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में जेल गया हूँ। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, सीना ठोक के कह सकता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में केवल मैं ही जेल में गया था, एक अकेला। राजनाथ साहब की उस जेल को सलाम।